हेलो दोस्तों, मैं रजत राना आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल हिमाचल स्टडी पे। इस वीडियो पे हम बेसिकली बात करने वाले हैं आज इकोनॉमिक्स के एक पर्टिकुलर चैप्टर को, जो कि आरबीआई है। आरबीआई में बेसिकली हम जैसे हमें पता है कि आरबीआई हमेशा आए दिन क्या होता है, हर न्यूज़ में रहता है। तो उसके बारे में क्या होता है कि हर कम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कई बार इससे डेफिनेशंस पूछ लेते हैं, कई बार इससे कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ लेते हैं। बट नॉर्मली एज अ एस्पायरेंट हम एक बात करें, एक नॉर्मल एस्पायरेंट की हम बात करें तो वो नॉर्मल एक डेफिनेशंस को पढ़ता है कि बैंक रेट की डेफिनेशन कर लेगा याद, रेपो रेट की डेफिनेशन कर लेगा याद। बट उसका कई बार होता है कंसेप्चुअल, जो हम होते कंसेप्चुअल जो उसमें कंसेप्ट होता है उसको हम समझते नहीं है और उसको लीव कर देते हैं, उसको मतलब छोड़ देते हैं। बट कई बार क्वेश्चन वहीं से आता है। ठीक है, तो मैं बस आरबीआई को एक थोड़ा डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं कि सिलेबस में आपको क्या क्या करना है। उसके साथ आपको बुक्स भी आपको मैंने बताई हुई हैं, और साथ में एक यूट्यूब चैनल है उसको भी आपको रेफर कर सकते हो, जो मैंने लास्ट वीडियो में डाला हुआ है। इस वीडियो को लास्ट तक देखना, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। इस वीडियो को देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि आरबीआई से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन जो है आप यहाँ से छूट छूट पाएगा। ठीक है, तो बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ, एक पर्टिकुलर एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात कर रहा हूँ। एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। जिसे कोई भी एग्ज़ाम है, चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम है, चाहे वो यूपीएससी का एग्ज़ाम है, चाहे वो अपने हिमाचल प्रदेश के द्वारा लिए गया एग्ज़ाम है। तो हर कमीशंस के द्वारा आरबीआई से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उसी के एक पर्टिकुलर टॉपिक्स को मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि कौन से टॉपिक यू हैव टू get thoroughly to that particular topics before going to any particular exams. So without getting a delay, let's get started. So yeah, पहले तो जैसे आरबीआई की हमें पता है कि हमारी बाई मंथली पॉलिसी है। तो बाई मंथली कौन सी पॉलिसी है? मॉनेटरी पॉलिसी है। ठीक है, तो हमें पहले तो आरबीआई की थोरोली मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में पता होना चाहिए। उसके क्या फंक्शंस हैं, मॉनेटरी पॉलिसीज़ के क्या काम करती है अपनी जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी। लॉन्ग विद डैट उसमें मॉनेटरी पॉलिसीज़ के हमारे क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड्स होते हैं। वो कौन कौन से मेथड्स होते हैं, उसमें कमिटीज़ कौन कौन सी होती है। मॉनेटरी पॉलिसी की जो कमेटी है, कमेटी के जो मेंबर्स हैं वो कौन कौन से मेंबर्स होते हैं। ठीक है, आरबीआई के कितने मेंबर्स होते हैं, गवर्नमेंट के कितने मेंबर्स होते हैं, और गवर्नमेंट के मेंबर्स या फिर नॉन आरबीआई मेंबर्स बोल सकते हैं उनको। ठीक है, वो कितने मेंबर्स होते हैं। प्रेजेंटली मॉनेटरी पॉलिसी का जो चेयरमैन है वो कौन है। ये कुछ चीज़ें जो हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, साथ साथ में जैसे एक नॉर्मल देखा जाता है कि बैंक रेट का क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि बैंक रेट क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है, रिजर्व रेपो रेट क्या होता है। ठीक है, उसी तरह से एमएसएफ पूछ सकते हैं, एमएसएफ क्या होता है, एसएलआर क्या होता है। एसएलआर के आगे सीआरआर है, थोड़ा ये मिस प्रिंट हो गया का, मिस टाइप हो गया होगा, तो इसको सीआरआर है। ठीक है, एसएलआर और सीआरआर के ये तो एक पर्टिकुलर डेफिनेशंस होगी इन सब की। अलॉन्ग विद डैट आपको क्या करना है साथ में कि आपको ये चीज़ भी थोड़ा कंसेप्चुअल पता होना चाहिए कि यार रेपो रेट कम कर रहा है तो उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है इकोनॉमी के ऊपर। ठीक है, अगर रेपो रेट बढ़ाई जा रही है तो उसका क्या इम्पेक्ट पड़ रहा है इकोनॉमी के ऊपर। अलॉन्ग विद डैट आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारे आज के टाइम पे कितना हमारे पास रेपो रेट कितना चला हुआ है। ठीक है, रेपो रेट और रिजर्व रेपो रेट में क्या डिफरेंस है, उनके उनके दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, एक अगर रेपो रेट का 25 बेस पॉइंट कम होता है तो अपना रिजर्व रेपो रेट का कितना होगा, बैंक रेट का कितना डिक्रीज होता है। ठीक है, उसी के साथ हमें एसएलआर और सीआरआर का भी मतलब पता होना चाहिए, और उनके कंसेप्चुअल वाइज पता होना चाहिए कि अगर जैसे कि इस बार हमें हमारी क्या है कि हमारी एसएलआर और सीआरआर वगैरह के क्या करा हुआ है, इन्होंने कम करी थी। ठीक है, तो उसका हमारी इंडियन इकोनॉमी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा। ठीक है, कब जैसे वो क्यों सीआरआर को कम करते हैं, क्यों सीआरआर को बढ़ाया जाता है। ठीक है, तो ये भी चीज़ हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, इसी के साथ बैड लोन्स क्या होते हैं, सॉफ्ट लोन क्या होते हैं, हार्ड मनी क्या होती है, इस तरह के जो एक पर्टिकुलर ये टर्म्स रहती हैं, यू शुड कीप इन माइंड कि क्या होता है। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ देता है उससे रिलेटेड। ठीक है, तो अभी एक मॉनेटरी पॉलिसीज में एक ओपन मार्केट ऑपरेशंस आता है, डेट कम्स अंडर क्वालिटेटिव एंड डेट कम्स अंडर क्वांटिटेटिव मेथड। ठीक है, जब भी बेसिकली हमारी जैसे अब एक थोड़ा सा बताता हूँ कि मॉनेटरी पॉलिसी का काम क्या होता है। मॉनेटरी पॉलिसी का काम रहता है कि हमारे इन्फ्लेशन को एडजस्ट करना। हमारी इन्फ्लेशन को एक टारगेट बनाया हुआ है कि आर इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन ऑफ इंडिया शुड बी बिटवीन 2% to 6%।
ठीक है। और आइडल इन्फ्लेशन की हम बात करें तो उसको 4% बोला रखा जाएगा। तो उसी चीज़ के लिए मॉनेटरी पॉलिसी बनी हुई है, ठीक है। तो मतलब जब भी हम, कई बार होता है कि इन्फ्लेशन हो जाए, ज़्यादा हो जाए, या डिफ्लेशन हो जाए, तो उस टाइम पे हमारा आरबीआई क्या करता है, ठीक है। इन चीज़ों का हमें पता होना चाहिए, ठीक है। उसमें क्वांटिटेटिव मेथड्स हैं, मोराल सुहासन, मतलब एक पर्टिकुलर मेथड होता है जब भी कोई पर्टिकुलर बैंक जो है, कमर्शियल बैंक, वेदर इट्स अ पब्लिक सेक्टर बैंक और प्राइवेट सेक्टर बैंक जो भी है, अगर वो ढंग से अपना काम नहीं करता है तो वही है ना कि आरबीआई फिर डंडा देता है, उसको डांटता है, मे भी पेनल्टी लगा देगा, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने बताया कि हमारी मॉनेटरी पॉलिसी का काम क्या है, इन्फ्लेशन में टारगेटिंग करना। तो इन्फ्लेशन कितनी टारगेट करा जाता है ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें, छोटी मोटी जो चीज़ें हैं ये हमें पता नहीं होती हैं, ठीक है। और साथ में ही मैंने आपको बताया कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है उसके बारे में हमें विस्तार से नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। इसी के साथ मैं थोड़ा ये चीज़ बताना चाहूँगा कि कई बार होता है जैसे एनपीएज हो गया, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। कई बार पूछ लेते हैं कि एनपीए क्या होता है, किन दिनों बाद बैड लोन जो है एनपीए में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और बैड लोन जो है वो कितने दिनों बाद, पर्टिकुलर लोन जो है बैड लोन कितने दिनों बाद कन्वर्ट होता है, ठीक है। और जो बैड लोन है वो कितने दिनों बाद वो एनपीएस में कन्वर्ट होता है। तो दीज पर्टिकुलर थिंग्स यू हैव टू कैप इन माइंड, ठीक है। तो यही कुछ एक, इसको, इन पर्टिकुलर टॉपिक्स को अगर आप अच्छे से गो थ्रू करते हो विद हैविंग द वास्ट नॉलेज और रिगार्डिंग द कंसेप्ट्स विद रिस्पेक्ट टू द आरबीआई, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं क्या है, क्वेश्चंस आ जाएंगे। जैसे कि अभी मैं रिसेंटली आपको बताता हूँ कि व्हाट हैपन इज दैट इन द एसीएफ, जो अभी एसीएफ का पेपर हुआ था, असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट का, जो कि हमारे पब्लिक सर्विस कमीशन, हिमाचल पब्लिक सर्विस कमीशन ने लिया गया था। उसमें एक बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, डेट वॉज बेसिकली रिलेटेड टू द सीआरआर। हाँ, सीआरआर से रिलेटेड क्वेश्चन था कि सीआरआर का कम कम करने से क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस कई बार पूछ सकते हैं, सीआरआर का बढ़ाने से क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। अब मैं क्लास तो नहीं लूँगा, बट द थिंग इज दैट कि यू शुड नो द कंसेप्ट, यू शुड हैव द नॉलेज रिगार्डिंग द कि इस चीज़ का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। हमारी लिक्विडिटी में आरबीआई का क्या रोल है, लिक्विडिटी, इंडिया में लिक्विडिटी को उसको बढ़ाने का या कम करने का। तो क्या क्या चीज़ें, क्या क्या मेथड्स हैं, जैसे अभी मैंने क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेथड्स है, उसमें आपको काफ़ी विस्तार से बताया जाएगा, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं दैट हैज़ टू बी कवर अंडर द आरबीआई बिफोर, बिफोर इफ यू आर गोइंग टू एनी पर्टिकुलर एग्जाम, तो बिफोर दैट यू हैव टू कंप्लीट दिस पर्टिकुलर टॉपिक्स विच आर रिलेटेड टू द आरबीआईज, ठीक है। तो अब मैं बात करूंगा कि कौन कौन सी बुक आपको रेफर करनी है, ओके। सो बेसिकली अगर हम बात करें रेफर करने की, तो एक रमेश सिंह की एक बुक है, इंडियन इकोनॉमी। उसमें एक बैंक का चैप्टर है, उसको आप गो थ्रू कर सकते हो, मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड है, ठीक है। ये उनके लिए जो जैसे यूपीएससी हो गया, एचएस हो गया, या सीआईपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम हो गया, कोई भी बट अच्छे लेवल का या गेस्टेड ऑफिसर का एग्जाम देने तैयारी कर रहा है, तो यू शुड, द पर्सन हैज़ टू गो थ्रू द इंडियन इकोनॉमी, और उनको पता होता है, ठीक है। बाकी एक अपनी लूसन की बुक होती है, लूसन की बुक में भी आरबीआई काफ़ी अच्छे ढंग से दिया हुआ है। तो उसके इकोनॉमी के पार्ट में जो आरबीआई दिया हुआ है, गो थ्रू डैट, वो भी एक अच्छा कंसेप्ट प्ले करेगा, ठीक है। अलॉन्ग विद डैट मैं आपको एक रेफर करना चाहूँगा कि एक मृणाल वीडियोज़ है, मृणाल.org से रिलेटेड, विच इज़ इन द यूट्यूब में बहुत ज़्यादा लेक्चर्स, पूरे इकोनॉमी का सिलेबस उन्होंने, इकोनॉमिक्स का सिलेबस उन्होंने डिस्कस किया है, ठीक है। तो उनका एक आरबीआई का चैप्टर है, उनकी आप वीडियो देख सकते हो, और आपको उस वीडियो के देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि कोई वीडियो देखनी पड़ेगी या फिर कोई पर्टिकुलर बुक पढ़ने पड़ेगी, क्योंकि वो जो वीडियोस है काफ़ी अच्छे से दी हुई हैं, और एक कंसेप्चुअल वाइज काफ़ी अच्छे से समझाया हुआ है। जब आप वीडियो सुना रहे हो, यू कैन मेक योर नोट्स, तो उसके नोट्स के अकॉर्डिंग आपको समझ आ जाएगा। बाकी अदर देन डैट, इफ़ यू वांट टू रेफर दीज बुक्स, यू कैन रेफर दिस। अगर आप +2 की आपके पास मैक्रो इकोनॉमिक्स है, तो उसमें एक बैंकिंग चैप्टर है, यू कैन ऑल्सो गो थ्रू डैट, 10-15 पेजेस का चैप्टर है, उसको भी आप एक बार गो थ्रू कर सकते हो। तो आपको काफ़ी ज़्यादा कंसेप्चुअल जो है विद रिस्पेक्ट टू द आरबीआई, आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा, ओके। सो दिस वॉज अ शॉर्ट वीडियो रिगार्डिंग द आरबीआई। एंड अगली जो वीडियो रहेगी वो एक पर्टिकुलर इकोनॉमिक्स के सिलेबस को, मैं इकोनॉमी के सिलेबस को डिस्कस करूँगा, और उसको क्या क्या चीज़ें आपको कहाँ कहाँ से कवर करनी है। तो वही मैं इकोनॉमिक्स से विद रिस्पेक्ट भी अगली आने वाली वीडियो में बताना चाहता हूँ। बाकी आरबीआई, इट वॉज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विद रिस्पेक्ट टू द इकोनॉमी फॉर एनी पर्टिकुलर एग्जाम्स, तो मैं इसके लिए अलग वीडियो बनाई थी, डेट्स वाई, ओके। सो
आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी रही रही होगी और आपके एक पर्टिकुलर जो आने वाले एग्जाम्स हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही होगी ये। ठीक है, आई सजेस्ट यू एट लास्ट, आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू कि प्लीज़ डाउनलोड द आरोग्य सेतु ऐप। इससे यू कैन एक्चुअली मेक योर सेल्फ काइंड कि हाँ मैं ठीक हूँ या ठीक मैं कोरोना से संक्रमित होने के मेरे कितने चांसेस हैं। अलॉन्ग विद डेट इन फ्यूचर इट विल ऑल्सो इट विल ऑल्सो बी यूज एज अ पास, ई पास की तरह भी यूज़ कर किया जाएगा इन फ्यूचर। इसका ऑप्शन, इसमें ऑप्शंस आ चुका है। ठीक है, इन फ्यूचर जब भी कोरोना लॉकडाउन एंड होता है, ख़त्म होता है, जब भी होता है मे बी आफ्टर 3rd of May और इन अपकमिंग मंथ्स, तो उस टाइम पे वो ई पास यूज़ किया जाएगा। कहीं भी आप जा रहे होंगे तो वो ई पास की ज़रूरत होगा, तो वो ई आरोग्य सेतु के ऐप से डायरेक्टली आपको मिल पाएगा। सो प्लीज़ काइंडली डाउनलोड इट एंड स्टैंड विद द इंडिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।